जय सिया राम, हरिओम। ये जो जज साहब जस्टिस वर्मा जो बोरियों में बंद रुपए जले पकड़ाए हंगामा मचा हुआ है, रात दिन रोज मतलब खुराक मिला हुआ है मीडिया को, और हम उससे बात ना करें तो ठीक नहीं है ना। जज साहब लोग धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं, क्रूएल होते हैं, क्रूर होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, बदमाश होते हैं, डॉन के डॉन होते हैं, वो नैतिकता को बेच चुके होते हैं, वो करप्ट होते हैं। आज की बात थोड़ी है, ये इनका इतिहास है भाई साहब। ये भारतीय न्याय प्रक्रिया में जो ये दोष है और ये जो धूर्त मकार क्रूरतम क्या कहते हैं बेईमान, क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, ये जो कुछ भी हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, चरित्रहीन है ना, चरित्रहीन, वो सब भी बात भी बताएंगे। ये सारे भारतीय न्याय प्रक्रिया में के जो शीर्ष के लोग हैं वो सब हैं, दवा के हैं, अच्छी मात्रा में है। अब मतलब माँ की आँख, साला सिस्टम ऐसा है कि छोटा सा जज भी है तो वहाँ भी हाथ ऐसे बांध के खड़े रहो। एक बार ऐसे ढंग के ऐसे खड़े हो गए तो बगल वाला टोक देगा, वो जज साहब ही बोल देगा आपको खड़ा रहना नहीं आता है क्या। मतलब कि दिमाग में ठूसा पड़ा है कि ये लोग नेक्स्ट टू गॉड नहीं है, गॉड ही है भाई। और होते हैं मक्कार, धूर्त, अपना जब ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उनका जो है प्रोटोकॉल हो जाए, प्रोटोकॉल। अबे कोई उनके सीबीआई बीसीआई है, लमाका डमाका, ईडी पीडी पुलिस कोई उसके घर के दरवाजे तक न जा सकती उसके परमिशन के बिना। तो जुडिशियरी का, भारतीय जुडिशियरी के जजों, करप्ट जजों का जो इतिहास रहा है उसको थोड़ा सुना दूं आप लोगों को। चलिए सुनिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइबर, अरे कीजिए सब्सक्राइब, थोड़ा सा परिवार बढ़े। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आप सामाजिक परिवार के सदस्य बनेंगे, मेंबरशिप लेंगे, चैनल को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, उसी से हमको आइडिया मिलता रहता है कि क्या करें नहीं करें, कैसे आप लोगों तक पहुँचें। और आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है, इसको याद रखिए। मुद्दे पे आए। एलिगेशन ऑफ करप्शन एमॉन्ग सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेज इन इंडिया। ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1989 के जस्टिस बी रामास्वामी, पहला जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1989 के, द फर्स्ट जज टू फेस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। इन पर महाभियोग लगाया था, किसी जज को ऐसे नहीं हटा सकते, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया होती है, ये प्रधानमंत्री होगा, ये राष्ट्रपति होगा, ये सीजीआई होंगे या सीजीआई होंगे तो ये जज होंगे, वो जज होंगे, उनकी टीम होगी, ऐसे नहीं थोड़े होता है। मिसयूजिंग पब्लिक फंड्स ड्यूरिंग हिज टाइम एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जब ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब इन्होंने कुछ पब्लिक फंड को मिसयूज किया था, भ्रष्टाचार किया था, पैसे की इधर उधर की थी। स्पेसिफिक चार्जेज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वैगेंट स्पेंडिंग ऑन हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, फिर भी लग गया था। उन्होंने जैसे कि केजरीवाल ने किया था ना, कुछ करोड़ों के अपना शीश महल बना लिए थे, तो भैया इतना क्यों बना लिया, तो उन्होंने भी अपने ऑफिस पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लिए थे, है ना। जो परमिसिबल, जो परमिशन था उसके लिमिट से ऊपर का था तो धर लिए गए होंगे, ठीक है। 1993 में इन पर इम्पीचमेंट हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन फेल ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था इनके विरोधियों में, है ना। लेकिन लोग आज जानते हैं एक लैंडमार्क केस है जहाँ की इम्पीचमेंट हुआ था आर्टिकल 124(4) के तहत। जस्टिस एम पुंछी जो हैं वो 1998 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन पर आरोप ये था कि ये जजमेंट बहुत ही गलत दिए हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तैयार किया गया था इनके महाभियोग के लिए। इन पर 6 चार्जेज लगे थे, जिसमें कि वही पहला चार्ज यही था कि ये इन्होंने जजमेंट जो है कानून की किताबों से इतर दे दिए हैं।
वकील प्रशांत भूषण ने 8 जज की जो लिस्ट तैयार की थी मोस्ट करप्ट CGI 2010 में, उसमें एक इनका भी नाम था। ठीक है, तो स्पेस वेयर सबमिटेड इन सील्ड कवर, सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में प्रशांत भूषण ने इनके कारगुजारियों को दिया था। आउटकम क्या था? इम्पीचमेंट मोशन डिड नॉट प्रोसीड। इम्पीचमेंट महाभियोग इनके ऊपर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? तो दस्तखत जो होते हैं लोगों के वही पूरे नहीं हुए थे और वो CGI भी बन गए, है ना। इतना करप्ट जज CGI भी बन गया आज उसके ऊपर, जबकि पहले इतने आरोप लग गए थे। आज प्रशांत भूषण को वामपंथी कहे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की व्यवस्था है तो उसके विरोध में बोलता है, लेकिन वो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, फिर भी डंडा किए हुए था, रहे हुए करप्ट भाई। ठीक है, नो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूडेड हिज गिल्ट। कुछ लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा दी, घंटा हुआ। जज साहब थे। अगले जस्टिस साहब हैं जस्टिस AS आनंद। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 1998 से 2001 तक। इनके बारे में भी एक सील्ड मुहर लगा करके बंद लिफाफे में इनके करप्शन का चिट्ठा भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को। प्रशांत भूषण का ही नाम लिखा हुआ 2010 में एफिडेविट देकर लिखा था। और इरेगुलरिटीज़ थी बहुत ज़्यादा, जजमेंट के उठा पटक था, भयानक बात थी। और कुछ ऐसे जजमेंट आ गए थे कि आपका माथा घूम जाएगा। आगे हम फिर बात कर लेंगे, है ना। इन पर कोई फॉर्मल चार्जेज नहीं हुआ था, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं और ये रिटायर्ड कर गए बिना किसी कानूनी एक्शन के, है ना। तो अब जज साहब थे, इनका बाल बांका भी नहीं हुआ। जस्टिस YK सबरवाल, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 2005 से 2007 तक। सबरवाल के पास, इनके पास एक्यूजेशन ये था कि इन्होंने ऐसे जजमेंट पास किए हैं जिसका कि दूर दूर तक इनसे रिश्ता नहीं था और इन्होंने अपने बेटे को भी फ़ायदा पहुंचाया है। ये कुल मिला के ये बात ऐसी थी कि अचानक से जो लाखों लाख फीस लेने लग जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग, उनका सीधा कांटेक्ट ऐसे जजों से होता है, जस्टिस से होता है जिस पर जो फेस वैल्यू होता है, वो जजमेंट दिलाते हैं। तो उसमें इनका नाम आ गया था जस्टिस YK सबरवाल का कि भैया इन्होंने न सिर्फ मतलब एक कॉकस बना लिया था। नो ऑफिशियल प्रूफ सब्सटेंशिएटेड द क्लेम्स। ऑफिशियल क्लेम इसका मतलब कोई प्रूफ हुआ होगा, है ना। कंट्रोवर्सी हुई, मीडिया में धनाधन लिखे गए और लेकिन घंटा होगा ये लोग जज साहब तक कुछ नहीं हुआ भाई। एक थे जस्टिस AM अहमदी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1994 से 1997 तक। 3 साल तक भारत का चीफ जस्टिस मुसलमान रहा AM अहमदी। इनके पास एलिगेशन ये था, एलिगेशन लगाने में वही जो मुख्य वकील था भूषण साहब थे, इन्होंने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लगा के भैया वो बच्चा पैदा वो जो गलत तरीके से करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, ऐसा इन्होंने जस्टिस के लिए किया था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में, सुनिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और वो आप लोगों ने सुना होगा ना कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी तो राजीव गांधी ने अपने जो यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी वहाँ उसका गलत तरीके से उसको भगा उगा दिया था यहाँ से। और सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन भी था, क्या था नहीं था, बहुत सारी बातें हुई थी। कोई इन्वेस्टिगेशन ये सब हुआ नहीं था। रिटायर्ड हो गया था बहुत आराम से, तसल्ली से। भोपाल गैस रिमेन ए सोर पॉइंट इन इंडिया जुडिशियल हिस्ट्री। भारतीय न्याय प्रक्रिया के इतिहास में भोपाल गैस कांड जाना जाता है। मतलब वो तो अब केस के ऊपर तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ऐसे फटाफट टाइम भागता जा रहा है। अभी तक मैं जस्टिस AM अहमदी का, अब रंगनाथ जी का सुन लीजिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1990 से 1991 तक थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने। बाद में तो बहुत नाम इनका सुनते होंगे ना आप, कई कमीशंस के चीफ रहे और रंगनाथ कमीशन का बहुत नाम है। तो इनके ऊपर भी यही करप्शन का ही था, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ और
कोई इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कंट्रोवर्शियल दिखे ही नहीं। इनका केस जो है जुडिशियल कंप्रोमाइज और पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में जाना जाता है कई जजमेंट इनके। आप लोगों को पता है ना कि मुंबई कांड हुआ था और फिर साबरमती एक्सप्रेस का कांड हुआ था और फिर क्या क्या कितने हुए थे जिसमें कि पकड़े गए थे जो आतंकी लोग पाकिस्तानी सब थे। 10 पकड़े गए, 12 पकड़े गए, सबको 1 साल 1.5 साल के बाद चुपचाप छोड़ दिया गया। बदले में पकड़ लिया गया असीमानंद महाराज जी को। पकड़ लिया गया तो ठीक है, छोड़ा कैसे गया? ये सारे यही जज साहब लोग करते थे ना, जो अभी पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में भी काम करते हैं, पैसे के लिए भी काम करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में भी बहुत कमाई होती रहती है लोगों की। जस्टिस के.एन. सिंह है ना, इनका जो टेन्योर शायद 1 महीने से भी कम का था। एक कोई जैन एक्सपोर्ट एंड सिस्टम कंसर्न को इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से फेवर कर दिया था, कोई जजमेंट दे दिया होगा बहुत बड़ा। भूषण साहब ने क्लेम किया था, कोई फॉर्मल प्रूव नहीं हुआ। जस्टिस रंजन गोगोई है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे 2018 से 2019 तक। सुप्रीम कोर्ट स्टाफर एक्यूज गोगोई ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट बोले तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इसके तहत इन्होंने दबोच दिया था एक इंटर्न को। इस पर बहुत हंगामा हुआ था, मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं। तो 3 बेंच का एक कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, और उन लोगों ने रफा दफा करके इसको निकाल दिया। चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक जुडिशियल नेक्सस जो है वो साबित हुआ था कि भैया जज साहब के ऊपर कुछ करोगे तो बाहर में कुछ होता है तो ये लोग आते हैं कमिश्नर बैठाने के लिए। इनके लिए कोई एग्जीक्यूटिव से कोई कमिश्नर, रिटायर्ड कमिश्नर को बनाओगे कि जज ही बनेगा? जज पे इंक्वायरी होगी तो जज ही बनेगा, जज की कमिटी बनेगी, घंटा उखाड़ ले। और कंक्लूजन ये था कि वाइल दी जस्टिस रामास्वामी, पुंची, आनंद, सबरवाल, अहमदी, मिश्रा, सिंह, गोगोई फेस सिग्निफिकेंट एलिगेशन, नन रिजल्टेड इन कन्विक्शन। किसी को भी सज़ा नहीं मिली। कोई भी जो है कमेटी बैठी भी, थोड़ी बहुत प्रोब भी हुआ, जांच भी हुई, लेकिन कोई भी विवादास्पद चीज़ नहीं निकली। इन लोगों को कोई सज़ा नहीं मिली, कोई अकाउंटेबिलिटी पे फ़र्क नहीं आई। इन लोगों ने बड़े से मज़े से नौकरी की, रिटायर हुए, करप्शन किया, पैसे कमाए और अमीर से अमीर हो गए। भारतीय न्याय व्यवस्था को चूना लगाया दबा के, और वो लगता रहा है, आज भी लग रहा है। आज भी रुपए मिल रहे हैं जले हुए बोरियों में भरे हुए।